Hello friends, in this video, we dive into some incredible multiple choice questions about everyday science. Question number 1. Why is ice slippery? बर्फ चिकनी क्यों होती है? The options are Option 1. It melts under pressure. दबाव के नीचे पिघलने के कारण. Option 2. Water forms a thin layer on top. ऊपर से पानी की पतली परत बनने के कारण. Option 3. Friction generates heat. घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण. Option 4. Air trapped in ice reduces friction. बर्फ में फंसी हवा घर्षण को कम करती है. The correct answer is it melts under pressure. दबाव के नीचे पिघलने के कारण. Explanation: Ice becomes slippery because pressure lowers its melting point, creating a thin layer of water on the surface. This phenomenon was first explained by physicist Michael Faraday in the 19th century. बर्फ चिकनी होती है क्योंकि दबाव इसके पिघलने के बिंदु को कम कर देता है, जिससे सतह पर पानी की पतली परत बन जाती है. इस घटना की पहली बार 19वीं शताब्दी में भौतिक विज्ञानी माइकल फैराडे ने व्याख्या की थी. क्वेश्चन नंबर 2. How does a camera capture images? कैमरा चित्र कैसे कैप्चर करता है? The options are Option 1. By reflecting light onto a screen. प्रकाश को एक स्क्रीन पर परावर्तित करके. Option 2. Using lenses to focus light onto a sensor. लेंस का उपयोग करके प्रकाश को सेंसर पर फोकस करके. Option 3. Through chemical reactions. रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से. Option 4. Capturing shadows of objects. वस्तुओं की छाया कैप्चर करके. The correct answer is using lenses to focus light onto a sensor. लेंस का उपयोग करके प्रकाश को सेंसर पर फोकस करके. Explanation: Cameras use lenses to focus light onto a sensor or film, which converts the light into an electrical signal to create an image. The first photographic camera was invented by Joseph Nicephore Niepce in 1826. कैमरे लेंस का उपयोग करके प्रकाश को सेंसर या फिल्म पर फोकस करते हैं, जो प्रकाश को विद्युत संकेत में परिवर्तित करके एक छवि बनाता है. पहला फोटोग्राफिक कैमरा 1826 में जोसेफ निस्फोर निएप्स द्वारा आविष्कार किया गया था. क्वेश्चन नंबर 3. Why do we feel lighter in water? पानी में हम अपने आप को हल्का क्यों महसूस करते हैं? The options are Option 1. Water reduces gravity. पानी गुरुत्वाकर्षण को कम करता है. Option 2. Buoyant force pushes us up. उत्प्लावन बल हमें ऊपर की ओर धकेलता है. Option 3. Muscles relax in water. पानी में मांसपेशियां ढीली पड़ जाती है. Option 4. Water absorbs body weight. पानी शरीर का वजन अवशोषित करता है. The correct answer is buoyant force pushes us up. उत्प्लावन बल हमें ऊपर की ओर धकेलता है. Explanation: We feel lighter in water due to buoyant force, which counteracts gravity by pushing objects upward. This principle was discovered by Archimedes in ancient Greece. पानी में हम अपने आप को हल्का महसूस करते हैं क्योंकि उत्प्लावन बल गुरुत्वाकर्षण का विरोध करता है और वस्तुओं को ऊपर की ओर धकेलता है. यह सिद्धांत प्राचीन ग्रीस में आर्किमिडीज द्वारा खोजा गया था. क्वेश्चन नंबर 4. Why do clouds float in the sky? बादल आकाश में क्यों तैरते हैं? The options are Option 1. They are made of air. वे हवा से बने होते हैं. Option 2. Water droplets are very light. पानी की बूंदें बहुत हल्की होती है. Option 3. Warm air keeps them aloft. गर्म हवा उन्हें ऊपर रखती है. Option 4. Gravity doesn't affect them. गुरुत्वाकर्षण उन पर असर नहीं करता. The correct answer is warm air keeps them aloft. गर्म हवा उन्हें ऊपर रखती है. Explanation: Clouds float because warm air rises and supports tiny water droplets, preventing them from falling. This process was studied in detail
during the development of meteorology in the 19th century. बादल तैरते हैं क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठती है और छोटी पानी की बूंदों का समर्थन करती है, जिससे वे गिरने से बच जाते हैं। ये प्रक्रिया 19वीं शताब्दी में मौसम विज्ञान के विकास के दौरान विस्तार से अध्ययन की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू वी हियर एकोस? हम गूंज क्यों सुनते हैं? द ऑप्शंस आर: ऑप्शन 1, साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट ऑफ सर्फेसेस, ध्वनि तरंगे सतहों से परावर्तित होती है। ऑप्शन 2, एयर एम्पलीफाइज साउंड, हवा ध्वनि को बढ़ाती है। ऑप्शन 3, ईयर्स वाइब्रेट डिफरेंटली, कान अलग तरह से कंपन करते हैं। ऑप्शन 4, ऑब्जेक्ट्स एब्जॉर्ब साउंड, वस्तुएं ध्वनि को अवशोषित करती है। द करेक्ट आंसर इज साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट ऑफ सर्फेसेस, ध्वनि तरंगे सतहों से परावर्तित होती है। एक्सप्लेनेशन: echoes occur when sound waves bounce off hard surfaces and return to the listener. This phenomenon was studied extensively by Greek philosophers like Pythagoras. गूंज तब होती है जब ध्वनि तरंगे कठोर सतहों से टकराकर वापस श्रोता के पास आती है। इस घटना का विस्तार से अध्ययन ग्रीक दार्शनिकों जैसे पाइथागोरस द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, Why do we sneeze when exposed to bright light? चमकीली रोशनी में हम छींक क्यों लेते हैं? The options are: ऑप्शन 1, eyes react to light, आंखें प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करती है। ऑप्शन 2, nerve reflex triggers sneezing, तंत्रिका प्रतिवर्ती क्रिया छींक को ट्रिगर करती है। ऑप्शन 3, brain signals irritation, मस्तिष्क जलन का संकेत देता है। ऑप्शन 4, dust particles irritate the nose, धूल के कण नाक को परेशान करते हैं। द करेक्ट आंसर इज नर्व रिफ्लेक्स ट्रिगर स्नीजिंग, तंत्रिका प्रतिवर्ती क्रिया छींक को ट्रिगर करती है। एक्सप्लेनेशन: स्नीजिंग इन रिस्पॉन्स टू ब्राइट लाइट इज कॉज्ड बाय नर्व रिफ्लेक्स कॉल्ड द फोटिक स्नीज रिफ्लेक्स. This phenomenon affects about 18 to 35% of the population. चमकीली रोशनी के प्रति छींक का कारण फोटिक स्नीज रिफ्लेक्स नामक तंत्रिका प्रतिवर्ती क्रिया है। यह घटना लगभग 18 से 35% आबादी को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 7, Why do metals conduct electricity? धातु विद्युत का संचालन क्यों करते हैं? The options are: ऑप्शन 1, they have free electrons, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन 2, their atoms are tightly packed, उनके परमाणु बहुत कसकर पैक होते हैं। ऑप्शन 3, मेटल्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, धातु बिजली पैदा करते हैं। ऑप्शन 4, हीट एक्टिवेट्स कंडक्शन, ऊष्मा संचालन को सक्रिय करती है। द करेक्ट आंसर इज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक्सप्लेनेशन: मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी because they have free electrons that can move easily within their structure. This property was first explained by physicists in the 19th century. धातु विद्युत का संचालन करते हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उनकी संरचना के भीतर आसानी से चल सकते हैं। इस गुण की पहली बार 19वीं शताब्दी में भौतिक विज्ञानियों द्वारा व्याख्या की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, Why do we see rainbows after rain? बारिश के बाद हमें इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है? The options are: ऑप्शन 1, sunlight reflects off water droplets, सूर्य का प्रकाश पानी की बूंदों से परावर्तित होता है। ऑप्शन 2, light refracts through water droplets, प्रकाश पानी की बूंदों से अपवर्तित होता है। ऑप्शन 3, clouds act as mirrors, बादल दर्पण की तरह काम करते हैं। ऑप्शन 4, रेन क्लीन्स द एटमॉस्फेयर, बारिश वातावरण को साफ करती है। द करेक्ट आंसर इज लाइट रिफ्रैक्ट्स थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स, प्रकाश पानी की बूंदों से अपवर्तित होता है। एक्सप्लेनेशन: रेनबोज फॉर्म व्हेन सनलाइट रिफ्लेक्ट्स एंड डिस्पर्सेस थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एयर, creating a spectrum of colors. This phenomenon was studied by Isaac Newton in the 17th century. इंद्रधनुष
तब बनता है जब सूर्य का प्रकाश पानी की बूंदों में अपवर्तित, परावर्तित और फैल जाता है, जिससे रंगों का स्पेक्ट्रम बनता है। इस घटना का अध्ययन 17वीं शताब्दी में आइजैक न्यूटन द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, वाई डू वी गेट गूज बम्प्स? हमें गुड़गुड़ी क्यों पड़ती है? द ऑप्शंस आर, ऑप्शन 1, कोल्ड एयर कॉन्ट्रैक्ट्स स्किन मसल्स, ठंडी हवा त्वचा की मांसपेशियों को सिकोड़ती है। ऑप्शन 2, बॉडी ट्राइज टू ट्रैप हीट, शरीर ऊष्मा को फंसाने की कोशिश करता है। ऑप्शन 3, इमोशनल रिस्पॉन्स ट्रिगर्स देम, भावनात्मक प्रतिक्रिया उन्हें ट्रिगर करती है। ऑप्शन 4, हेयर फॉलिकल्स एक्सपैंड, बालों की जड़ें फैलती है। द करेक्ट आंसर इज बॉडी ट्राइज टू ट्रैप हीट, शरीर ऊष्मा को फंसाने की कोशिश करता है। एक्सप्लेनेशन, goosebumps occur when tiny muscles at the base of hair follicles contract to trap heat, a vestigial response from our evolutionary past. This mechanism was first observed in mammals. गुड़गुड़ी तब पड़ती है जब बालों की जड़ों के आधार पर छोटी मांसपेशियां सिकुड़ती है, ताकि ऊष्मा को फंसाया जा सके, जो हमारे विकासवादी अतीत से एक अवशिष्ट प्रतिक्रिया है। ये तंत्र पहली बार स्तनधारियों में देखा गया था। Thank you all for watching. We hope you enjoyed these amazing everyday science facts. If you found this video informative, don't forget to hit the like button, subscribe to our channel, and share it with your friends. Drop your thoughts in the comments below. We'd love to hear from you. See you in the next video. Until then, keep learning.